जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने रेपिस्ट हैं, उनके घरों पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। केवल जो किसी विशेष धर्म के होंगे, जाति के होंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। आपके यहाँ पर तो बेटियों को जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता। आपके यहाँ तो पहलवानों को भी सड़क पर घसीटा जाता है जो आपके लिए गोल्ड मेडल लाती हैं। तो ये प्रतिष्ठा भारत की बना रहे हैं शेख हसीना और मोदी, एक जैसे विरोधियों को कुचलने वाले और एक जैसे हथकंडे अपनाकर सत्ता को पुख्ता करने वाले। चुनाव आयोग के कर्मचारी वहां पर हसीना को जिताने गए थे, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं बता रही हूँ। हमारी कुर्बानी के चलते राजनीतिक आज़ादी मिल जाएगी भारत को, लेकिन असली आज़ादी के लिए भारतीय समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। संविधान उनके अपने मकसद से लागू है भाई। संविधान में लिखा है कि गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। कहाँ देख रहे हो कि गैर बराबरी नहीं है? कहाँ देख रहे हो कि महिलाओं की समानता है? कहाँ देख रहे हो कि बेटियों को सुरक्षा है? कहाँ देख रहे हो कि जातिगत समानता है? हिंदू मुसलमान देश को बचाओ, ये तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंसें खोल ले, ये संविधान ने कहा था। संविधान ने कहा था जो धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा उसको 6 महीने की जेल हो। क्या कहेंगी आप? में नहीं कहने को तो जो कहा गया है, पूरा हम लोग जो दुख लेके, दर्द लेके यहाँ पर आए हैं, वो कहना कम और हमारे दुख का प्रकटीकरण ज़्यादा है। कहने को कुछ बचा ही नहीं है। जिस तरीके से बेटी की हत्या हुई है, और एक बेटी की नहीं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं। कुछ लाइमलाइट में आ जाते हैं और कुछ वो मिट्टी के नीचे दबा दिए जाते हैं। लेकिन बात की जाए जिस तरह से मोदी जी की, तो मोदी जी पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त है। आपने वो यूपी से देखा होगा जिस तरह से अगर कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे आतंकवाद, मतलब भ्रष्टाचारी हो, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। पूरा देश इस समय भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। हाँ, वो बुलडोजर किनके यहाँ चलाया जाता है? जो किसी धर्म विशेष के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं। बुलडोजर किनके यहाँ चलाया जाता है? कभी कुलदीप सेंगर के यहाँ बुलडोजर चला, या अभी जो ये जो विनेश फोगाट के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे चला, या उसके बेटे को ही जाके खिताब दे दिया। जब बेटियों को यहाँ घसीटा गया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और दूसरों को, तब वो कुलदीप सेंगर को वो गोदी में बिठाकर उद्घाटन कर रहे थे संसद का। आप सिर्फ जात और मजहब की बात कर रही हैं। मोदी जी 140 करोड़ की बात करते हैं। 140 करोड़ में से जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने रेपिस्ट हैं, उनके घरों पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। केवल जो किसी विशेष धर्म के होंगे, जाति के होंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा और बिना अपराध के भी जेलों में 4 साल से दिल्ली दंगों के लोग पड़े हुए हैं। ये है हमारे अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कि जितने भी अपराधी और जितने रेपिस्ट और जितने भ्रष्टाचारी हैं, सब बीजेपी की गंगा में जाके डुबकी लगा लो। अपराधी और भ्रष्टाचारियों की कोई जात नहीं होती। जात तो रहने ही नहीं दे रहे ना। मोदी जी कहते हैं कि कोई भी हो, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, अपराधी होता है। हाँ, वो अपराधी होता है, इसलिए बीजेपी संरक्षण देती है अपराधियों को। इसीलिए सारे सत्ता में बैठी हुई कहाँ बीजेपी संरक्षण देती है? सारी पार्टियां देती हैं। अकेले बीजेपी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन बीजेपी हद से आगे बढ़कर देती है। और बाकी पार्टियां सत्ता में जाने के लिए अपराधियों के साथ साठगांठ करती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, उनके माध्यम से लोगों में दहशत पैदा करके वोट बटोरती हैं और उनको जाकर संसद में चुनकर भेजती हैं। अगर बीजेपी अपराधियों के साथ होती तो देश की जनता उसके साथ कहाँ से होती? देश की जनता है या चुनाव आयोग है, या उसके जो गुंडे बदमाश छोड़े हुए जो दहशत फैलाकर वोट बटोरते हैं, वो है। जनता नहीं है साथ में। जनता अगर होती तो केवल 30%, 31% वोट लेकर सत्ता में नहीं जाते वो। जनता तो 100% में से 31% वोट देकर, क्या वो जनता ने चुने हैं? उनके विरोध में तो 70% लोग हैं। 70% लोग तो उनके विरोध में हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि धर्म, जाति, मजहब और महिला, पुरुष और अमीरी गरीबी में ये समाज इतना बटा हुआ है कि वो जो 30% वोट है, उनको लेकर वो वाहवाही लूटते हैं कि हम जीत गए जी, जनता ने हमें चुन लिया, अब हम यहाँ बलात्कार करने के लिए स्वतंत्र हैं, अब हम यहाँ पर लूट मचाने के लिए स्वतंत्र हैं, अब हम यहाँ पर घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, अब हमें जनता ने चुना है, अब हम जनता का गला काटने के लिए स्वतंत्र हैं। विश्व में डंका बजता है। आप कह रहे हैं कि 30% लेकर विश्व में, अभी मैं बाहर से ही आई हूँ गर्मियों में, अभी पिछले हफ्ते विश्व में जो थू हो रही है, वो तो अब पता चल रहा है ना कि हमारे जो भी बाहर हमारे वीज़ा की, हमारे इसकी पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, हमें पता है ना। हम जब बाहर जाते हैं तो इंडियन पासपोर्ट को किस नज़र से देखा जाता है, और हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके यहाँ पर बेटियों के साथ, आपके यहाँ पर तो बेटियों को जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता। आपके यहाँ तो पहलवानों को भी सड़क पर घसीटा जाता है जो आपके लिए गोल्ड मेडल लाती हैं। तो ये प्रतिष्ठा भारत
भारत की ये बना रहे हैं। विश्व में डंका बज रहा है, इसलिए आप लोगों ने देखा जिस तरह से बांग्लादेश में जो सत्ता का उथल पुथल हुआ, शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ली, क्योंकि शेख हसीना और मोदी एक जैसे तानाशाह, शेख हसीना और मोदी एक जैसे विरोधियों को कुचलने वाले और एक जैसे हथकंडे अपनाकर सत्ता को पुख्ता करने वाले यहाँ के चुनाव आयोग के अधिकारियों को भेजकर हसीना को जिताया था। लेकिन भारत की जनता यहाँ के चुनाव आयोग गए थे बांग्लादेश में। हाँ, चुनाव आयोग के कर्मचारी वहाँ पर हसीना को जिताने गए थे, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं बता रही हूँ। और कहा कि बहुत बढ़िया निष्पक्ष चुनाव हुए, लेकिन वो इतने निष्पक्ष हुए कि वहाँ के छात्रों ने आंदोलन करते हुए उस सत्ता को उखाड़ फेंका। और ऐसी स्थिति भगवान ना करे भारत में आए, क्योंकि यहाँ पर भी वही चुनाव आयोग है, वही मोदी है जो हसीना की गलबैयाँ डाल के वहाँ यहाँ से अडानी से बिजली पैदा करवा के वहाँ पर उनको लूट रहा था, कई गुना ज़्यादा बिजली बेच रहा था। चलिए मैं एक लास्ट सवाल आपसे करूँगा, जिस तरह से 78 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, आखिर क्या वजह है कि यहाँ से जात धर्म मजहब अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में जात ख़त्म कर दी है, फिर भी जात धर्म नहीं ख़त्म हो रहा है। देखिए, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि सच्ची आज़ादी तभी आएगी जब समाज से धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और महिला पुरुष का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेद मिट जाएगा। ये जो आज़ादी हमारे जो उन्होंने कहा था, हमारी कुर्बानी के चलते राजनीतिक आज़ादी मिल जाएगी भारत को, लेकिन असली आज़ादी के लिए भारतीय समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। आज सत्ता में बने रहने के लिए जाति और धर्म का, अमीरी और गरीबी का ये कार्ड खेलकर वो जनता जो 5 किलो अनाज पर जीवित है, वो जनता जिसकी सुरक्षा के लिए बेटियों के कत्ल और रेप कर दिए जाते हैं, वो जनता जो पैर पर मतलब ज़मीन पे पड़ी है और इनके पैरों में पड़ी है और कहती है माई बाप हो तुम, वो जनता क्या चुनेगी? वो जनता को कहाँ पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है? वो जनता जिस दिन जागरूक होकर सोया हुआ शेर जिस दिन दहाड़ेगा, जिस दिन भी आवाज़ उठाएगा, उस दिन ये धर्म जातिगत भेद खत्म होंगे और ये महिला पुरुष के जो भेद है और जो महिलाओं को समान और पैर की जूती समझा जा रहा है, ये तभी खत्म होगा, तब तक ये खत्म नहीं होगा। इस देश में आपको मैं यहाँ पे क्लिप करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो जनता है जो 5 किलो अनाज पे जीवित है, दूसरे के पैरों में पड़ी है, माँ बाप समझती हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि सबको, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, बाबा साहब ने सबको एक वोट का, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया है। बाबा साहेब ने अधिकार दिया, लेकिन वो बाबा साहेब के संविधान को लागू करने का जिन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, उन्होंने उस संविधान को भी खूंटियों पर टांग दिया। संविधान लागू नहीं है अभी। संविधान उनके अपने मकसद से लागू है भाई। संविधान में लिखा है कि गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। कहाँ देख रहे हो कि गैर बराबरी नहीं है? कहाँ देख रहे हो कि महिलाओं की समानता है? कहाँ देख रहे हो कि बेटियों को सुरक्षा है? कहाँ देख रहे हो कि जातिगत समानता है? कहाँ देख रहे हो धर्म के नाम पर रोज कितने 175 भाषणों में से 161 भाषणों में हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान देश को बचाओ, ये तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंसें खोल ले। ये संविधान ने कहा था। संविधान ने कहा था जो धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा उसको 6 महीने की जेल होगी। लेकिन जब यहाँ का जो राजा है, जो यहाँ का जो सर्वा है, जब वही अभी देखिए एक छोटी सी घटना पे उदयपुर जल रहा है। उदयपुर में एक किसी मुस्लिम बच्चे का और हिंदू बच्चे का झगड़ा हुआ स्कूल में और वो एक दूसरे ने घायल कर दिया, तो वो पूरा का पूरा जब उदयपुर जल रहा है। आज की न्यूज़ बता रही हूँ, हिंदू बच्चे की जान चली गई है। मुस्लिम लड़का ने, तो वो हिंदू बच्चा भी हो सकता था। अब ये तो हिंदू ही था जो ये संजय राय है। इसके लिए क्यों नहीं मुस्लिमों को दोषी ठहराकर, क्यों नहीं हिंदुओं को दोषी ठहराकर मारा जा रहा? एक नुक्ता मिल जाना चाहिए। अभी कोई दलित होता तो दलित को मारने चल पड़ते, उसकी संपत्ति जलाने चल पड़ते। तो ये एक जो जहर लेकिन आप क्या लग रहा है कि जो एक राय हो, चाहे सवर्ण जात हो, चाहे दलित हो, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू तो हिंदू होता है। हमारे लिए ना हिंदू की वैल्यू है ना मुसलमान की वैल्यू है, हमारे लिए एक इंसान नहीं। आपने कहा जिस तरह से कि वो राय है, उसका जो संपत्ति है उसको जलाने के लिए लोग नहीं सड़कों पर उतरे।
अगर वही कहीं दलित होता तो लोग सड़कों पे उतर जाते। हाँ बिल्कुल, जला देते। वो कहते ये तो या कोई मुसलमान होता, अब तक तो उसके घर पे बुलडोजर चल गए। लेकिन दलित भी हिंदू है और राय जो है वो भी हिंदू है। देखिए, दलित हिंदू है कि नहीं है ये एक विषय है बहुत ही मतलब कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन दलित भी बराबर का इंसान है। दलित भी हम जैसे, उसे भी सर पे छत, हाथ में काम और रोटी चाहिए, उसके भी बच्चों को उत्तम शिक्षा चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, मुट्ठी भर टाटा बिरला, अडानी अंबानी, गोयंका सिंघानिया, बंदर जिंदल, उनको तो 60-50 लाख करोड़ माफ़ कर दिया जाएगा और दलित के बच्चों को, सरकारी स्कूलों को भी ये बंद करते जा रहे हैं। दलित के बच्चों को पढ़ने का भी अधिकार छीन रहे हैं, दलित के हाथ से काम भी छीन रहे हैं, रिजर्वेशन पर भी ये वो अंकुश लगा रहे हैं। तो ये कहाँ समानता की बात होने देंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।